जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते तो यकीन मानिए दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। सो वेलकम फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है ये है एक ट्रू सर्वेंट के ऊपर है, जो कि आपको बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। पहले तो वर्ड टू वर्ड इसका आपको प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, उसके बाद इसके साथ इससे अटैच में इससे जब आप पढ़ेंगे इसमें बीच में जो जो ग्रामर के पोर्शन है उसको समझाया जाएगा। आप क्यों नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश को, क्या वजह है, क्या क्या आपको समझ नहीं आता है, इसकी जड़ को आपको इसमें समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम है कि जो आप इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। और उसके बाद इस स्टोरी को सिर्फ पढ़कर ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि इसे एक आराम से इसे समझाया भी जाएगा। सो फ्रेंड, थोड़ा सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो वोकेबलरी से रिलेटेड हो, चाहे इसे समझाने से रिलेटेड हो। जब आपको एक ही वीडियो में जब सारे कुछ मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर आप इसे सिर्फ समझना चाहते हैं तो आप इसे स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बिना स्किप किए देखें। आप देखेंगे कि आपकी बहुत जल्दी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है। आप कोई भी दूसरी कहानियाँ जब भी आप पढ़ेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाइए और एक कोई भी कहानी की ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और एक छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं उसे खुद से पढ़ने और खुद से समझने की कोशिश तभी कर पाएंगे जब आपको ये छोटी छोटी बेसिक्स बातें, बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आपको स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे और वर्ड से रिलेटेड वीडियोस दिए जाते हैं, जिसमें आप सभी कुछ डिटेल से समझाया जाता है। और साथ ही इसमें जो लास्ट मैंने जो वीडियो डाला है वो ग्रामर नहीं, वर्ड्स के ऊपर है, वर्ब के वर्ड, ए लिस्ट ऑफ वर्ब, क्योंकि जड़ को समझना ज़रूरी है। जड़ क्या है? जड़ जो है वर्ब है। वर्ब्स अगर आपके पास स्टॉक होगी, क्योंकि ये जो सीरीज़ है 1200 प्लस लिस्ट ऑफ वर्ब की है, जिसकी पार्ट 1 आ चुकी है, और आगे की और भी ए से लेकर जेड तक के सारे पार्ट्स आएंगे। चलिए बिना देर किए पहले से समझ लेते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं। अ ट्रू सर्वेंट। A king had a large number of slaves. One of them was very black. He was true to the king. So the king loved him greatly. One day, इसे क्या पढ़ेंगे? डे नहीं, डे। द किंग वेंट आउट ऑन अ कैमल. सम स्लैब्स वॉक्ड, ट लास्ट में टा का साउंड है, इन फ्रंट ऑफ द किंग. अदर्स वेंट बिहाइंड द किंग. द ब्लैक slab rode on a horse by the side of his master, the king. The king had a box. There were pearls in it. On the way, the box fell down in a narrow street. It broke into pieces. The pearls rolled on the ground. The king said to his slaves, "Go and take the pearls. I do not want them any longer," said the king. The slaves ran and gathered the pearls. They took those pearls. The black slave did not leave his place. He
was by the side of his master. He guarded his master. He cared for the life of his master. He did not care for the master's pulse. He was the true servant. The king observed the attitude of the servant and gave him many gifts. Many gifts. अब चलिए इस पे ग्रामर पोर्शन जो है जो आपको देखने को मिलेगी, वो जो ग्रामर पोर्शन है स्टेट ऑफ पोजीशन. स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है? किसी चीज़ का, किसी सब्जेक्ट के पास क्या है, क्या था, क्या होगा, ये स्टेट ऑफ पोजीशन कहलाता है. मोस्टली जितनी दुनिया के जो सेंटेंसेस है वो 3 ग्रामर स्ट्रक्चर पर ही चलती है. पहले स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन. ठीक है. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होता है होना, स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब उसके पास क्या है, और स्टेट ऑफ एक्शन मतलब वो क्या कर रहा है. ठीक है, ये होता है. तो पोजीशन जो है वो प्रेजेंट में होता है हैज़ हैव. जैसे मेरे पास कार है, आई हैव ए कार. रानी हैज़ अ डॉल. मोहन एंड श्याम हैव अ काउज. और यहाँ पे जब देखिए, ये तो आप सिंपल जानते हैं, लेकिन यहाँ हैज़ नॉट भी लिख सकते हैं आप, और डज नॉट हैव भी लिख सकते हैं. अब कैसे है ये सिचुएशन, हम इसके नेक्स्ट पेज में आपको तुरंत पता चल जाएगा. और इसमें जो यूज़ हुआ है वो हैड का यूज़ हुआ है. जैसे हैड, द किंग के राजा के पास एक बक्सा था, तो द किंग हैड अ बॉक्स. मोहन के पास मोबाइल नहीं था, मोहन हैड नॉट अ मोबाइल. यहाँ देखिए हैड के जगह में डिड नॉट हैव का यूज हुआ है. क्यों हुआ है, चलिए आगे नेक्स्ट पेज में तुरंत आपको पता चल जाएगा. हैड राहुल अ फोन, हैड राहुल अ मोबाइल, क्या राहुल के पास मोबाइल था. उसके साथ जब फ्यूचर रहेगा तो 4 साल बाद मेरे पास लैपटॉप होगा. आई विल हैव लैपटॉप 4 years. इसके बाद आपको टाइम जरूर मेंशन करना होगा. ठीक है. 1 साल बाद मेरे पास मोबाइल होगा. आई विल हैव अ मोबाइल 1 year later. 1 year later या आफ्टर 1 year, देखिए यहाँ पे कट हो गया लग रहा है. आफ्टर 4 year या आफ्टर 1 year, जो भी रहेगा उसके बाद आपको लगा देना है. इसके बाद देखिए क्यों होता है यहाँ पे डू नॉट हैव. कभी कभी हम लोग देखते हैं आई हैव के जगह में क्या लिखा रहता है, आई डू नॉट हैव. आई हैड के जगह में लिखा रहता है आई डू नॉट हैव. ठीक है. सी हैज़ के जगह में लिखा रहता है सी डज नॉट हैव. चलिए ये सब तो आई के साथ आ रहा है तो समझ आ रहा है कि चलिए मैनेज हो रहा है, लेकिन सी के साथ हैव है, क्यों? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. आप तो सुने ही होंगे हैव वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब. तो आज हैव वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म होता है हैड, फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है हैज़. उसी तरह है हेल्प का हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स. ठीक है. अब देखिए इसमें जो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, आई हेल्प राम. तो इसका जब नेगेटिव बनाते हैं, इसमें तो कोई आपका हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये तो खुद ही मेन वर्ब है. जब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रहता है तो क्या बनाते हैं, डू और डज. देखिए डू है, डू नॉट. जब भी नॉट लगाना रहता है तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग को छोड़ करके. स्टेट ऑफ बीइंग को छोड़ करके बाकी जितने भी है मॉडल के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब होता है. ठीक है. जब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपने से प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाना पड़ता है. ठीक है. अब उसके बाद वी का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है. तो आई डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हेल्प, तो हेल्प लगा दिए. आई डू नॉट हेल्प राम. सेम उसी तरह आई हैव पेन. अब इसका हम न बनाएंगे नेगेटिव, तो हम क्या लगाए थे यहाँ पे, डू. डू तो हम खुद से लिखे, हैव के पास तो डू छुपा हुआ रहता है तो आई डू कर दिए, नॉट. और यहाँ पर हैव, हैव क्या है इसका, फर्स्ट फॉर्म ही तो हैव है, हैव लगा दिए. ठीक है. आई हेल्प्ड राम, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ रहता है. छुपा हुआ रहता है मतलब डिड. डिड इसमें छुपा हुआ है, डिड नॉट लगा दिए. उसके बाद इसके बाद क्या लगता है, वी का फर्स्ट फॉर्म, वी का फर्स्ट फॉर्म. तो हेल्प्ड का फर्स्ट फॉर्म आप क्या लगाएं, हेल्प.
हेल्प ही तो उसका फर्स्ट फॉर्म था ना, तो आप हेल्प लगा दिए। तो इसी तरह हैड में भी क्या होता है, डिड छुपा हुआ रहता है, तो आप डिड लगा दिए, आई डिड नॉट। और यहाँ हैव क्यों कैसे आया, अब देखिए हैड जो इसका जब सेकंड फॉर्म है, जैसे हेल्प यहाँ सेकंड फॉर्म था या V2 था, तो हैड भी तो यहाँ V2 है। V2 से जैसे ये डिड निकल गया तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या, V1। तो हैड का V1 क्या होता है, हैड का V1 तो हैव ही होता है ना, इसलिए हैव यहाँ पर आया। इसलिए कभी कभी सिचुएशन में समझ नहीं आता है। शी हेल्प्स राम, शी हेल्प्स राम, वह राम की मदद करती है, हेल्प्स, ठीक है। हम जानते हैं कि शी के साथ हमेशा फिफ्थ फॉर्म, वर्ब के साथ एस या ई एस, वर्ब के साथ एस या ई एस को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस के फॉर्म को बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो शी के साथ हेल्प्स आया राम। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई डज नॉट हेल्प राम, ठीक है। डज कहाँ से आया, यही एस और ई एस से डज बना, और ये जो हेल्प है, ये हेल्प यहाँ आ गया V1 के रूप में। सेम इसी की तरह जब हम देखते हैं, इसी की तरह जब देखते हैं कि शी है, हैज़ है, पेन है, ठीक है। इसी में क्या है छुपा हुआ, डज छुपा हुआ। जैसे हेल्प्स में आपका डज छुपा हुआ था, उसी तरह हैज़ में भी क्या छुपा हुआ है, डज छुपा हुआ है। जब डज छुपा हुआ है तो डज नॉट लिखें, उसके बाद क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो V1 लगेगा, तो V1 हैज़ का V1 देखिए क्या है, हैज़ का V1 हैव है, इसलिए हैज़ के साथ आपको यहाँ पर हैव देखने को मिल रहा है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है वन ऑफ। वन ऑफ का यूज देख लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, एक चीज याद रखना, जब भी यहाँ वन रहेगा, ठीक है, वन, तो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर वर्ब लगेगा, उसी के हिसाब से आपका वर्ब लगेगा, उसी के हिसाब से आपका वर्ब लगेगा, ठीक है। वन के हिसाब से वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ वन के बाद यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक फ्रेंड। वन ऑफ देम, उनमें से एक। वन ऑफ हर स्टूडेंट, दो विद्यार्थियों में से एक। वन ऑफ कैट्स, बिल्लियों में से एक। यह कितनी भी हो सकती है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लूरल होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक होगा, ठीक है, इसके बाद इज़ लगेगा, इसके बाद इज़ लगेगा, इसके बाद जो भी होना चाहिए उसके साथ इज़ एम आर, जो भी सुटेबल होगा वो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टेट ऑफ बीइंग। अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया था स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ एक्शन किसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ एक्शन वर्ब की स्थिति को। वर्ब की स्थिति मतलब V1, V2, V3, V4, V5, V6, V5। तो इसमें जो होता है V1, V2, V4, V5 क्या है, ये आपका टेंस है। टेंस के साथ जो ये हो गया आपका स्टेट ऑफ, जहाँ जहाँ आपको V1 दिखेगा मतलब समझ जाइए वो क्या है, स्टेट ऑफ आपका एक्शन है, क्योंकि वहाँ काम हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो मैंने जो ये इसमें बताया था पोजीशन में कोई भी चीज़ है ना आपका ये नहीं होता है, लाइक इसमें कोई आपका मेन वर्ब नहीं होता, कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है। स्टेट ऑफ पोजीशन में है ना कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है, एक्शन नहीं है, कुछ भी एक्शन नहीं है। मेरे पास है, स्टेट ऑफ बीइंग में मैं वहाँ हूँ, जैसे राम गोरा है, रानी काली है, इस तरह करके ये स्टेट, इसमें कोई एक्शन नहीं हो, कोई काम नहीं होता। स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट ऑफ एक्शन में ही सिर्फ एक्शन होता है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। अगर इसमें आप एक्शन जोड़ दीजिएगा, अगर आप इसमें समझिए एक्शन जोड़ देंगे, जैसे आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, अगर इसमें हम एक्शन जोड़ दिए आई हैव डन माई वर्क, अगर इसमें एक्शन जुड़ गया तब समझ जाइएगा कि ये क्या हो गया है, आपका स्टेट ऑफ एक्शन आ गया है, ठीक है। जैसे एक्शन डू डिड डन, ये सब क्या है, एक एक्शन वर्ब है, इसमें V3 लगेगा। स्टेट ऑफ बीइंग में भी वही हाल है, वही बात है कि इसमें भी क्या होता है, एक्शन नहीं होता है, ठीक है। रानी वहाँ है, लड़की वहाँ है, वहाँ पर इसी तरह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही, शी, इट, द गर्ल, टॉय, रानी, सब के साथ इस लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, देख आग के साथ आर लगता है, सीता गीता के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है। और सब इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग में सब्जेक्ट, इसके बाद होता है आपका इज एम आर, और देखिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अब उसी की तरह ये पास्ट है,
पास्ट में क्या होता है, वॉज वेयर लगता है, कॉम्प्लीमेंट्री, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसमें सब्जेक्ट होता है, विल बी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, नाउन एडवर्ब और ऑब्जेक्टिव, सॉरी नाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, डी का साउंड इसमें नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग का देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड़िया अध्यापिका है, गुड़िया इज अ टीचर, रानी इज ब्यूटीफुल, मोहन इज देयर। ये देखिए ब्यूटीफुल जो हो गया आपका एडवर्ब, टीचर जो हो गया नाउन, और देयर जो हो गया आपका एडवर्ब। इसका नेगेटिव कब होता है, तुरंत लगता है इसके बाद। कहते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग ऐसा है उसमें तुरंत उसी मेन वर्ब के साथ ये आपका क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। गुड़िया अध्यापिका थी, गुड़िया वाज टीचर, गुड़िया वाज ब्यूटीफुल, गुड़िया वाज देयर, गुड़िया वाज नॉट अ टीचर, गुड़िया ए टीचर, वाजंट गुड़िया ए टीचर, ठीक है। और इसके साथ जब इसका फ्यूचर देखेंगे, गुड़िया अध्यापिका बनेगी, गुड़िया विल बी अ टीचर, रानी संतुष्ट रहेगी, रानी विल बी सेटिस्फाइड, मोहन वहाँ रहेगा, मोहन विल बी देयर, क्या राम तैयार हो रहेगा, विल राम बी अ रेडी। सो इस तरह का यहाँ पे नॉट लगाएंगे, देखिए विल के तुरंत बाद क्या लग गया, नॉट लग गया। क्या आप एक नर्स नहीं बनेंगे, यू विल नॉट बी अ नर्स, क्या आप नर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तब इसके बाद एक है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कब इसमें यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में जानते हैं सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा पीछे बताया है, जब डिड कब लगे, डिड ही लगेगा, क्योंकि V2 में क्या होता है, डिड छुपा रहता है। जब इसका डिड लगा दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब यहाँ पे डिड ही तो पास्ट है ना, डिड मतलब क्या होता है, V2 होता है। कैसे होता है, जैसे डू का क्या होता है, डिड, ठीक है। उसके बाद डू डन होता है, डन इसका थर्ड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डिड इसका V2 है। जब V2 लग गया है तो उसके बाद क्या आएगा, V1 आएगा, ठीक है। इसी तरह डिड आगे हो जाएगा, डिडेंट आगे हो जाएगा। इसके जगह में अगर लिखिए ही वेंट टू मार्केट, तो ये सिंपल है, ही डिड नॉट, डिड जब लग गया तो यहाँ वेंट कभी नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, गो लगेगा, क्योंकि डिड तो ऑलरेडी V2 है। एक सेंटेंस में कितना V2 आप डालिएगा, एक सेंटेंस में नहीं ना। तो उसी तरह उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, V1। यहाँ पे देखिए जैसे डिड लग गया यहाँ V1 आ गया, डिड नॉट लग गया वहाँ पे देखिए V1 आ गया। जब भी आगे नॉट लिखाता है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखाता है, कभी भी हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, डिड नॉट आई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि नॉट जो है वो स्ट्रॉन्ग आपका एडवर्ब है, और आई जो है आपका जानते हैं प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन के साथ कभी भी एडवर्ब, कोई जो एडवर्ब है जैसे लग सकता है, लेकिन जैसे नॉट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्ब है, वो ये इसमें यूज़ नहीं होगा। ये जब भी यूज़ होगा या तो नॉट इधर होगा, नहीं तो ये इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जैसे हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे यूज़ होगा, ठीक है। अब इसको समझने के बाद चलिए अब स्टोरी को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अ मतलब एक, ट्रू मतलब सच्चा, सर्वेंट मतलब सेवक, ठीक है, एक सच्चा सेवक। अ किंग एक राजा, हैड मतलब पास था, एक राजा के पास था। अ लार्ज एक बड़ी, नंबर मतलब संख्या, ऑफ मतलब देखते क्या हो, स्लैव्स मतलब दासों की, यहाँ पे क्या हो गया, दासों की एक बड़ी संख्या थी। राजा के पास क्या थी, दासों की एक बड़ी संख्या थी। वन ऑफ देम मतलब होता है उनमें, ऑफ मतलब से, एक, उनमें से एक। वॉज मतलब था, वेरी ब्लैक, देखिए यही है स्टेट ऑफ बीइंग। अगर यहाँ बोलते हैं राम वॉज वेरी ब्लैक, राम था बहुत काला, ठीक है, तो उस तरह क्या हो जाता है, राम के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे उसी तरह एक दास के बारे में बोला जा रहा है, वन ऑफ देम, उन सभी सेवकों दासों में से एक वॉज, एक है। जब भी वन रहेगा तो इसमें किसके हिसाब से सब्जेक्ट आपका वर्ब लगेगा, वन के हिसाब से। वेरी ब्लैक, ही वह, वॉज वह था, ट्रू सच्चा, टू द किंग वह राजा के लिए बहुत सच्चा था, ठीक है। सो द किंग इसलिए राजा, लव का देखिए थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। ये कैसे समझेंगे, सेकंड है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम-आर रहेगा, वॉज वेयर बी बीइंग कुछ भी रहेगा तो समझ जाना ये पैसिव है। हैज हैव हैड रहेगा तो समझ जाना ये परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। लव्ड
हिम ग्रेटली। अब यहाँ पे देख लीजिए, लव का फर्स्ट फॉर्म लव, लव्ड, लव्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। वन डे, डे पढ़ना है इसको, वन डे एक दिन, द किंग राजा, वेंट आउट, वेंट आउट मतलब गो आउट मतलब होता है ना, व्हेन डू यू गो आउट, सो कब आप बाहर जाते हो। ठीक है, गो आउट फॉर डिनर, कब आप बाहर खाने के लिए जाते हो। तो यहाँ पे गो आउट मतलब बाहर जाना, तो गो का क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, गो आउट मतलब बाहर जाना, गो आउट मतलब होता ही है बाहर जाना। ठीक है, तो गो मतलब ऐसे होता है जाना, गो आउट मतलब बाहर जाना, ये फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गया है, लेकिन याद रखिएगा कि गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। अब वेंट इसका कब होगा, जब इसके में क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है ना, वेंट मतलब सेकंड फॉर्म। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऑन अ कैमल, एक दिन राजा बाहर गए कैमल पर, कैमल पे ऊपर बैठ कर गए, ऑन मतलब पर। सम मतलब कुछ, स्लैब्स कुछ दास, वॉक्ड चल रहे थे, इन फ्रंट उनके आगे, इन फ्रंट मतलब आगे, ऑफ द किंग राजा के आगे, ऑफ मतलब के, द किंग मतलब राजा, राजा के आगे। बिफोर, एक चीज़ और याद रखिएगा, इन फ्रंट और बिफोर दो आगे के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कहना है कि मेरे आगे राम है, राम इज़ बिफोर मी, मेरे आगे, मैं घर आगे नहीं सामने, ठीक है, मेरे सामने, सामने मेरे सामने राम है, राम इज़ बिफोर मी, मेरे सामने घर है, मेरे द हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो इस तरह जब हम बोलेंगे तो इन फ्रंट होता है सामान के लिए और बिफोर होता है पर्सन के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, सिचुएशन कभी कभी देखिए यहाँ पे इन फ्रंट में इंसान है, लेकिन फिर भी यहाँ इन फ्रंट लगा दिया गया, लेकिन जो मेन सिनारियो है बिफोर ही लगता है। अदर्स, अन्य, वेंट, अन्य वेंट बिहाइंड, अन्य वेंट क्या थे, बिहाइंड पीछे, द किंग के अन्य कुछ आगे थे और कुछ पीछे थे, वेंट बिहाइंड मतलब पीछे थे राजा के। द ब्लैक, द काला, द ब्लैक देखिए अब यहाँ द ब्लैक, इसलिए पहले था एक ट्रू सर्वेंट, अब यहाँ द हो गया, क्यों, क्योंकि ए जब पता ना हो किसी चीज़ के बारे में वो इनडिफिनिट होता है, लेकिन जब अब पता चल गया कि वो काला सर्वेंट उसी के बात ही हो रहा है जो उस राजा के पास है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डेफिनेट हो गया, तो इसलिए अब यहाँ पे द हो गया। रोड ऑन, रोड मतलब सवारी करना, राइड मतलब होता है सवारी करना, रोड, और तो इसका पास्ट फॉर्म है रोड, राइड, रोड, रोड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राइड, रोड, रिडन, राइड, रोड, रिडन। तो इस जो पास्ट फॉर्म जो है वो किस पे पास, राइड, राइड मतलब सवारी कर रहा था, किस पे, घोड़े की सवारी कर रहा था। बाय द साइड, बाय द साइड मतलब किनारे, मतलब अपने मास्टर के कुछ आगे चल रहा था, कुछ पीछे चल रहा था, लेकिन वो अपने मास्टर के साथ साथ ही चल रहा था, घोड़े पे सवार होकर के। मास्टर द किंग मतलब राजा के साथ साथ वो चल रहा था। द किंग राजा, हैड राजा के पास था, क्या था, एक बॉक्स, एक बक्सा। देयर वर, वहाँ थे, उसमें थे, मतलब वहाँ मतलब उनमें थे, पल्स, पल्स मतलब मोती, इन इट मतलब बॉक्स, बॉक्स में थे मोती। ठीक है, मोस्ट में क्या थे, मोतियाँ थी, मोतियाँ, यहाँ या मोतियाँ हो जाए क्योंकि पल्स है। ऑन द वे, रास्ते में, द बॉक्स बक्सा जो है, फेल डाउन, फिर से एक फ्रेजल वर्ब छूट गया, फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है गिर गया, नीचे गिर गया। ठीक है, फॉल डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे गिर गया। इन अ नैरो स्ट्रीट, नैरो मतलब होता है सकरा, स्ट्रीट मतलब होता है रास्ता, सकरा रास्ता में, इन मतलब में, सकरा रास्ता में, रास्ते पर उसका बॉक्स जो है राजा का गिर गया। इट ब्रोक आउट, ब्रेक का देखिए ये पास्ट फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोक आउट मतलब होता है टूट गया, इनटू पीसेस, टूट गया मतलब इनटू पीसेस, टुकड़े में टूट गया, पीसेस में टूट गया। द पर्ल्स, जो पर्ल्स थे, जो मोतियाँ थी, ठीक है, द पर्ल्स रोल्ड ऑन द ग्राउंड, द पर्ल्स जो है रोल्ड ऑन मतलब लुढ़कने लग गई जमीन पर। वो क्या, देखिए मोती का जब गिरता है तो कैसा लुढ़कने लग जाता है, वैसे ठट लुढ़कने लग गया। द किंग सैड, राजा ने कहा, टू हिज स्लेव्स, अपने दासों से कहा, गो जाओ, एंड टेक, ले लो, द पर्ल्स को ले लो, सारी मोतियों को जाओ और सारी मोतियों को ले लो। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रहता आई वॉन्ट तो इसमें क्या रहता है, डू छिपा हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि नॉट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद।
डू नॉट वॉन्ट दैम, मैं उसे नहीं चाहता एनी लॉन्गर, मैं अब उसे नहीं चाहता। एनी लॉन्गर मतलब अब और नहीं चाहता। एनी लॉन्गर मतलब होता है अब और नहीं चाहता। दैम मतलब यहाँ हो गया पर्ल्स, और वॉन्ट मतलब चाहना। अब मैं उसे और नहीं चाहता, वो गिर गया, मैं उसे नहीं चाहता। सैड द किंग, कहा राजा ने, राजा ने कहा अब मैं उसे नहीं और नहीं चाहता। द स्लैब्स, जो दास थे, दासों ने, रैन दौड़ा, और गैदर्ड और इकट्ठा कर लिया, द पर्ल्स को। रैन रन, ठीक है। और गैदर्ड, ठीक है, इकट्ठा। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, रैन मतलब होता है दौड़ा, ठीक है। वे टुक मतलब दोज पल्स, वो लेने लग गए। टेक का टुक हो गया, ठीक है, लेने लग गए। दोज पल्स, जो पल्स दूर गिरे हुए थे, दीज के, जब पास में कोई चीज़ है आपके पास, बहुत सारे मेरे पास, दीज आर माई बुक्स, ये सारी मेरी किताब, मतलब किताब आपके पास है। दोज आर द पल्स, पल्स क्या दूर जब रहेगा तो उसके लिए दोज लगेगा, ठीक है। उन सभी पल्स को क्या किया उन्होंने, ले लिया। द ब्लैक स्लैब, जो काला जो सेवक था, ठीक है, डिड नॉट, या दास, सेवक या दास था, डिड नॉट लीव, डिड नॉट, अगर यहाँ पे डिड नॉट नहीं रहता तो यहाँ लीव के जगह में आपका लेफ्ट रहता, ठीक है। इसी लेकिन ये V2 है और डिड भी V2 है, तो एक साथ नहीं आ सकता है। डिड को आप जैसे निकालते हैं तो आपको यहाँ V1 ही लिखना पड़ेगा। हिज प्लेस, जो हिज प्लेस मतलब अपने जगह से, जो काला दास नहीं हिला अपने जगह से, नहीं हटा अपनी जगह से, ठीक है। तो टेक, टुक, टेकन, ठीक है। लीव, लेफ्ट। अब आगे जो है, ही वॉज, वह था, बाय द साइड, किनारे था, ठीक है। बाय द साइड मतलब किनारे था, मतलब बगल में था। ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के। अब हिज मतलब होता है, मतलब हिज देखिए किसके होता है, हिज आया सर्वेंट के लिए। हिज मतलब हिज अपने मास्टर के किनारे था। ही गार्डेड, वह उनकी उसकी क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था। हिज मास्टर, वह अपने मास्टर की रक्षा कर रहा था। ही केयर्ड फॉर द लाइफ, केयर्ड फॉर मतलब होता है ख्याल रखना, द लाइफ जीवन का, ऑफ हिज मास्टर अपने मास्टर के जीवन का वो क्या कर रहा था, ख्याल रख रहा था। ही डिड नॉट केयर फॉर, उसने परवाह नहीं की। देखिए यहाँ पे केयर्ड था, जैसे नॉट लग गया इसमें, देखिए ईडी, डी क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। जैसे डिड लगता है तो ये खुद तो V2 है, डू का डिड होता है ना, तो ये तो V2 है। V2 के साथ V2 डी लगा देंगे तो वो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे केयर फॉर, वह डिड नॉट केयर फॉर, उसने पूरा कुछ भी परवाह नहीं किया, ख्याल नहीं किया। द मास्टर्स पल्स, मास्टर्स पल्स, यहाँ एक चीज़ और है, मास्टर्स के, यहाँ पे देखिए अधिकार बता रहा, मास्टर के मोतियों का कुछ भी परवाह नहीं किया। ही वॉज द ट्रू सर्वेंट, वह था एक सच्चा सर्वेंट, वह क्या था, एक सच्चा सर्वेंट था। द किंग ऑब्जर्व्ड, द किंग देखा, महसूस किया, द एटीट्यूड, उसका जो व्यवहार था, उसका जो आचरण था, ऑफ द सर्वेंट, जो ऑफ द सर्वेंट, सेवक का जो आचरण था, सेवक का जो बिहेवियर था। एंड गेव हिम, दिया, गिव का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होता है, गेव, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन, ठीक है। दिया हिम मेनी गिफ्ट्स मतलब बहुत सारी तोहफे। एक चीज़ और समझ लीजिए, जिसे थोड़ा सा समझाना है, जो है मेनी और मच, मैनी के साथ किसके साथ लगेगा, जब गिफ्ट्स, ठीक है, बुक्स, जब यहाँ पे आपको नाउन के साथ एस दिखेगा तभी मैनी लगेगा, ठीक है। अब जब यहाँ वोटर है, वोटर्स क्या लिख सकते हैं, नहीं, राइस लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं, एस सब में नहीं, ठीक है। और जिसके साथ अगर एस अगर आप देखेंगे तभी आप मैनी लगाइएगा, अदरवाइज हमेशा आपको क्या लगाना है, मच। और एक था पोस्ट ऑफिस एस मदर्स पेन, ठीक है, माँ का पेन, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं पेन ऑफ मदर्स, पेन ऑफ मदर मतलब क्या होता है,
माँ का पेन, या फिर आपको अगर पेन को हाईलाइट करना तो पेन को आगे लिखिए, माँ को हाईलाइट करना तो माँ को आगे लिखिए। ठीक है फ्रेंड, थोड़ी स्टोरी लंबी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको जानकारी दिया गया हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे आपको वर्ड टू वर्ड समझाना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ अपने दोस्तों और फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव है प्लीज़ कमेंट में डालना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।